आज एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का बुक का चैप्टर 2 देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के बारे में बात कर चुके हैं। चैप्टर 2 का नाम है आखेट संग्राहक से भोजन उत्पादन। बिंदुओं के बारे में जानेंगे जिसमें है आरंभिक मानव की जानकारी के बारे में और इनके निवास के बारे में, और आग की खोज इस समय कैसे हुई इसके बारे में बात करेंगे, और इस टाइम बदलती जलवायु के बारे में बात करेंगे। खेती व पशुपालन के बारे में जानेंगे और अस्थायी जीवन के बारे में जानेंगे, और मेहरगढ़ के बारे में बात करेंगे और नवीन जीवन शैली के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आखेट किसे कहते थे। तो वो शिकारी को बोला जाता था जो खाद्य संग्राहक होते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही इन्हें यह नाम दिया गया। इस समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, जिसके कारण है भोजन की तलाश, जानवरों के पीछे पीछे, उपयुक्त मौसम और सूखे मौसम में पानी की तलाश में। अब देखते हैं आरंभिक मानव की जानकारी। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण आखेट खाद्य संग्राहक किया करते थे। उन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए। पत्थरों के औजार का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए तथा जानवरों के खाल से बनी वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। अब इस मैप के द्वारा समझेंगे पुरापाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल, महापाषाणिक पुरास्थल, आरंभिक गांव और आधुनिक नगर। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक बार आप लोग चैप्टर जरूर देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें पुरापाषाणिक स्थल की बात करें तो भीमबेटका और दक्षिण भारत में दो है, करनूल और हुस्गी। नवपाषाणिक पुरास्थल जो चिरांद है, कुलडीहवा, महागढ़ा, मेहरगढ़, बुर्जहोम, दाउजली हेडिंग, हल्तूर और यह है पय्यमपल्ली। इसी तरह महापाषाणिक पुरास्थल जो है ब्रह्मगिरी और आदिचन्नुलूर। आरंभिक गांव की बात करें तो है इनाम गांव, और आधुनिक नगर जो है कोलकाता और मुंबई। भीमबेटका, हुस्गी और करनूल गुफा वे पुरास्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में बारिश, धूप, हवाओं से बचने के लिए रहते थे। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। अब बात करते हैं पुरास्थल के बारे में। ऐसे प्राचीन स्थल जहां से पुरानी सामग्री मिल जाए जिससे इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष। पूरा पाषाण काल जो पूरा और पाषाण से मिलकर बना हुआ है, जिसे प्लेयोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ पत्थर। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल से पहले 12,000 साल के दौरान माना जाता है, और पूरा पाषाण काल पत्थर की महत्ता को बताता है, जिसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटेंगे, जो है मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाण को मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं, लघु पाषाण को माइक्रोलिथ और नवपाषाण को न्यूलिथ। मेसोलिथ या मिडिल स्टोन एज का समय 12,000 से 10,000 वर्ष बताया गया है। इस काल के दौरान पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। माइक्रोलिथ की बात करें तो पाषाण और छोटे होते गए, और न्यूलिथ में धार, नुकीली और पॉलिशदार औजारों का उपयोग होने लगा। इसका समय 10,000 वर्ष पहले बताया गया है। बचने की प्रक्रिया की बात करें, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल यह करीब 12,000 ईसा पूर्व पहले आरंभ हुई। और बात करते हैं गर्तवास के बारे में। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्जहोम। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। उनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी।
अब बात करते हैं मेहरगढ़ की। यह ईरान जाने वाले रास्ते बुलंद दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यहाँ स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना तथा भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, जिसमें 4 या उससे अधिक कमरे हैं। लोग मृत्यु के बाद भी परलोक में विश्वास रखते थे। फलस्वरूप कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हुई हैं। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में से एक चताल युग है, जो तुर्क में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ, जिसमें है मध्यपाषाण युग का 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व और बसने की प्रक्रिया की शुरुआत लगभग 12,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण युग का 10,000 ईसा पूर्व और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 ईसा पूर्व। अब अगले वीडियो में देखेंगे चैप्टर 3। एक बार पूरा PDF दिखा देती हूँ, नोट्स बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं।